हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है तो उनको मैक्रो लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो मैं आज आपको बायोलॉजी के मैक्रो लेसन प्लान दिखाने वाली हूँ। 7वां मैक्रो लेसन प्लान मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 6 जो मैक्रो लेसन प्लान थे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर टॉपिक भी देख सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं विषय जीव विज्ञान। विज्ञान भी लिख सकते हो, आपके आप बायोलॉजी कर रहे हो तो विषय विज्ञान डालोगे, उप विषय में डालोगे आप जीव विज्ञान। प्रकरण क्या जाएगा वायु, क्योंकि आप एयर टॉपिक पर आप अपना मैक्रो लेसन प्लान बना रही हो। कक्षा आप कोई भी डाल सकते हो, 6 7 कालांश पीरियड कौन सा आपका सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी डाल सकते हो। अवधि आपकी 35 मिनट रहेगी, क्योंकि 35 मिनट की होती है मैक्रो लेसन प्लान। सामान्य उद्देश्य में लिखोगे आप छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी वरना, और इसकी पीडीएफ में बता दूं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या लिखोगे, छात्रों को वायु व वायु का गुण का ज्ञान कराना, छात्रों को वायु की आवश्यकता और उपयोगिता का ज्ञान कराना। पूर्व ज्ञान की छात्र वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में तो यही होता है लेसन प्लान में। मैं आपको ओरिजिनल रजिस्टर दिखा रही हूँ कॉलेज से लाकर, मैं कॉलेज में क्योंकि टीचर हूँ तो मैं वहाँ से आपको लाकर दिखा रही हूँ इसलिए, क्योंकि अगर मैं वैसे पेज पर देखा है मैंने और यूट्यूबर जो है पेज पर बनाते हैं तो पता नहीं चलता जो हम रजिस्टर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ओरिजिनल रजिस्टर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह पूर्व ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। प्रस्तावना प्रश्न, हम अपने चारों तरफ वातावरण में क्या देखते हैं। बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधे देखते हैं, घर देखते हैं, वाहन देखते हैं, बहुत चीज देखते हैं। तो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या है, भोजन है, जल है, वायु, घर, सबको पता है। जल, भोजन और वायु में से किसके बिना सबसे कम देर तक रह सकते हैं हम। भोजन करे बिना भी रह सकते हैं, जल पिए बिना भी, लेकिन वायु के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं। तो समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर विधि। इस तरह से कि आपने टेक्निक कौन सी यूज किया, आपने प्रश्न पूछे बच्चों से टीचर ने, तो प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। फिर आ जाएगा उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम वायु के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे आगे आ जाता है वायु, आप बच्चों के बताओगे वायु के बारे में। आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव अपने घटनाओं में किया होगा। आकाश में पतंग, गुब्बारे, पक्षी, वायुयान को उड़ते हुए आपने, घूमती हुई फिरकी, पवन चक्की, कभी कभी पेड़ पौधों की पत्ते हिलती हुई देखी है। ये सब क्या होता है, वायु की उपस्थिति के कारण होता है। वायु प्रत्येक स्थान पर होती है, हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित रहती है। हमारी पृथ्वी का 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के एक आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जीवन के लिए जिस प्रकार जल आवश्यक होता है उसी प्रकार वायु भी आवश्यक है। वायु कैसी है, रंगीन है, गंधीन और स्वाधीन होती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा बच्चों को वायु के बारे में बता सकते हो। छात्र यहाँ पे क्या लिखोगे प्यूपिल एक्टिविटी में, कि छात्र जो भी आप बता रहे हो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि क्योंकि बता रहे हो। प्रदर्शन विधि की आप एक चार्ट पेपर में बनाकर बच्चों को दिखा सकते हो। ये देखिए वायु से हिलती हुई एक वृक्ष की पत्तियां, ये वर्ष हिलता हुआ है, ठीक है ना, उसकी पत्ते हिलती हुई, नेक्सीलैंड मिला हुआ है। खैर इसमें धूल के हम आगे देखते हैं। अब चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। वायु के कण भी उपस्थित रहते हैं, जो धूल होती है वायु होती है उसमें धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। अब आपने जो बच्चों को बताया उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन पूछोगे, विकासात्मक प्रश्न। आकाश में पतंग, पवन चक्की, कभी कभी पेड़ पौधों के पत्ते क्यों हिलते हैं, वायु की कारण हिलते, बच्चे बताएंगे। वायु कैसी होती है, वायु रंगीन है, गंधीन और स्वाधीन है, दिखती नहीं है। वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारी पृथ्वी कई किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के एक आवरण से घिरी है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी इस तरह। एक क्वेश्चन और लिख सकते हो इस तरह बीच में यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए बच्चों का, क्या हम वायु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हम वायु को, ठीक है ना। वायु की आवश्यकता क्यों होती है, बच्चे नहीं बता पाएंगे कि वायु की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप बच्चों को बताओगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे डाल दोगे वायु की आवश्यकता। ज्ञानात्मक, सभी जीवधारी शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सबको पता है। ईंधनों के दहन तथा अन्य कार्यों के लिए भी हमें वायु को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वातावरण में ऑक्सीजन खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊंचाई या गहराई में जाती है तो वायु का घनत्व कम होता जाता है तथा ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। वायु में ऑक्सीजन कम होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रही है, वही आपकी प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। यहाँ पे आपका व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, और इस तरह से आप डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो कि वायु की आवश्यकता पवन चक्की वगैरह में, ईंधन में हो गया, ठीक है ना, इन सब में। थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखा दूँ कि किस तरह लिखा है ताकि आप अपने रजिस्टर में लिख सके, क्योंकि आपको रजिस्टर कॉलेज से ऐसे ही मिलने वाला है जो आपको मैक्रो लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान के रजिस्टर मिलेंगे। हाँ, बच्चों को जो बताया आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। सभी जीवधारियों के लिए वायु में क्या आवश्यक उपस्थित होता है, तो बच्चे का एक ऑक्सीजन उपस्थित होती है। वातावरण में ऑक्सीजन क्यों खत्म नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन खत्म नहीं होती, फोटोसिंथेसिस होती रहती है, ऑक्सीजन बनती रहती है। पृथ्वी तल से ऊंचाई और गहराई में जाते हुए क्या कम होता रहता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होती जाती है। वायु की ऑक्सीजन की आवश्यकता के अलावा क्या उपयोगिता है, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे कि ऑक्सीजन के अलावा और वायु क्यों यूज होती है। प्रश्नोत्तर विधि जाएगा। एक क्वेश्चन लिख सकते हो, ईंधन के दहन के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक है।
फिर आप बच्चों को बताओगे कि वायु की उपयोगिता। वायु के ऑक्सीजन की आवश्यकता के अलावा भी वायु की उपयोगिता दैनिक जीवन में होती है। साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक आदि के टायरों में जो हवा भरी जाती है वो भी तो वायु ही है। अनाज, दालें, मेवे आदि उत्पाद तथा गीले कपड़े सुखाने के लिए भी वायु सहायता करती है। वायु गैस तथा वाष्प के फैलाव में सहायक है। पाल, नौका, ग्लाइडर, पैराशूट आदि उड़ाने में वायु सहायता करती है। वायु के बीजों के प्रकीर्णन में, फूलों की परागण क्रिया में सहायता करती है। पवन चक्की चलाने में सहायता करती है। पवन चक्की कुएं से पानी निकालने, आटा चक्की चलाने, विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग की जाती है। तो सब वायु की उपयोगिता होती है। ये देखिए कपड़े सूख रहे हैं वायु के कारण, ठीक है ना, पवन चक्की चल रही है, सब चीज हो रहा है वायु की उपयोगिता का। आप इस तरह चार्ट बनाकर दिखा सकते हो। फिर आगे जाता है आपको बच्चों से क्वेश्चन करोगे, अनाज, दालें, मेवे आदि गीले कपड़े कैसे सूखते हैं? वायु की सहायता से सूखते हैं। वायु द्वारा गैस और वाष्प का क्या होता है? वायु द्वारा गैस और वाष्प का फैलाव होता है। किन वाहन के टायरों में वायु भरी जाती है? साइकिल में, स्कूटर, ट्रक, कार, उनके टायरों में हवा भरी जाती है। पवन चक्की से क्या क्या कार्य हो सकते हैं? पवन चक्की कुएं से पानी निकालने, आटा चक्की चलाने तथा विद्युत उत्पन्न करने के प्रयोग होती है। प्रश्नोत्तर भी दी जाएगी। क्वेश्चन आप बच्चों से और पूछ सकते हो कि बीजों के प्रकीर्णन व फूलों के परागण क्रिया में क्या सहायक है? वायु सहायक है, आपको पता है, ठीक है ना। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछोगे, मतलब जो भी आपने बच्चों को जितना भी वायु के बारे में बताया सबका रिवीजन। वायु कैसी होती है? वायु रंगीन, गंदी, स्वाधीन होती है। वातावरण में ऑक्सीजन वायु से क्यों खत्म नहीं होती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती रहती है। सभी जीवधारियों के लिए वायु सबसे आवश्यक क्यों है? सभी जीवधारियों के लिए वायु जो है ऑक्सीजन की वजह से आवश्यक है। पालनों का ग्लाइडर, पैराशूट आदि को चलाने उड़ाने में क्या सहायता होती है? वायु सहायता करती है। प्रश्नोत्तर भी दिया जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इस तरह हो जाता है। अब आप नेक्स्ट पेज पे क्या करोगे? नेक्स्ट पेज पे आप ब्लैक बोर्ड पे जो बच्चों को काम दोगे और होमवर्क दोगे वो आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पेज पे आपको ये करना है, श्यामपट्ट सारांश, मतलब ब्लैक बोर्ड पे जो आप बच्चों को कार्य दोगे। छात्र प्रदत्त ज्ञान का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे, तो इस तरह लिखोगे आप श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पे आप डेट वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर कॉलेज की में डालती हो। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सीजन, ठीक है, और प्लस स्टार्चमेंट। फिर आप बच्चों को होमवर्क भी दोगे, तो इस तरह लिखोगे आप गृह कार्य। छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस तरह गृह कार्य, डेट डाल देना आप जो भी, और यहाँ पे लिख देना। तो कुछ भी आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है ना। छात्र गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। ये आपका क्या आ जाएगा? प्यूपिल एक्टिविटी, कि बच्चे कर क्या रहे हैं। ये मैम जब आपके चेक करेगी तो आप इस तरह कर देगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार ये दिखा रही हूँ जो इसमें मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स, अपने जो रजिस्टर है मैक्रो लेसन प्लान बना सके। अदरवाइज मैं PDF तो भेज दूंगी इसकी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारी PDF डाल दी है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी कि आप किस टॉपिक पर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है किस टॉपिक पर बनाऊँ, तो आपको हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके बताइए। जो पीछे से डॉगी की आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर करिए। हमारा चिंटू है, वो भूख रहा है।